बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, आबाद रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो सिखाना है। आज मुझे चाक का डिज़ाइन है। वैसे तो ये डिज़ाइन जॉइंट लेस के साथ यानी कि सेंटर लेस के साथ बनाया जाता है, पर वो स्टाइल अब पुराना हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा कि चौक पर हम बटरफ्लाई किस तरह लगाते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट करें, देखें शर्ट बहुत खूबसूरत कलर की ये शर्ट है। इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो इस पर हम बनाएंगे इस डिज़ाइन को। बटरफ्लाई चाक पर लगानी है हमने। देखिए ये फ्लावर वाली मैचिंग का कपड़ा मैंने ये ले लिया। आप इस कपड़े की लंबी लंबी पट्टियां निकाल लें। तकरीबन सारी पट्टियों को मिलाकर 5 मीटर के करीब ये पट्टी हमारी हो जाए। 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली। किनारी वाले साइड से यानी कि खड़े कपड़े में हमने इस पट्टी को निकाल लेना है। और ये पट्टी वाले कलर की ही ये देखें ये लेस है। इस लेस को भी मैंने इसी कलर का इस्तेमाल करना है, फ्लावर वाले कलर का। तो ये सीक्वेंस की लेस है, जीपीओ लेस सीक्वेंस की। इसको हमने इस पर लगानी है। दोनों के कलर सेम लिए मैंने पट्टी और लेस के। हमने देखे करना क्या है। इस पट्टी को इस तरह हमने यहाँ पर फोल्ड कर कर इस जगह बूट की सिलाई लगानी है। नोट करें, देखें 2.5 इंच की मैंने ये पट्टी ली। इस जगह पर हमने बूट की सिलाई जब लगाएंगे तो ये हमारा 1 इंच की चौड़ी पट्टी ये तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी पर सिलाई लगाकर इसके जोड़ को चीर लिया और पट्टी के सेंटर में रख लिया हमने जोड़ को। बिल्कुल इस तरीके से आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको एक सिलाई लगाकर बंद कर देना है। एक साइड बंद कर देंगे हम इस पट्टी का, और देखिए फिर इसको हमने इस तरह से टर्न करनी है। ये मेरे पास कपड़ा 5 मीटर की लंबाई तो मैंने नहीं निकाली पट्टी की, पर 1-1 मीटर की तकरीबन मैंने ये 5 पट्टियां निकालनी है कपड़े की। तो ये तकरीबन 5 मीटर हमारी पट्टी हो जाएगी। इसको देखिए हमने इस तरह से यहाँ से ऐसे करके टर्न कर लेना है। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, फिर आप बाद में मुझे कमेंट्स करके ये ना बताएं कि शहजाद भाई ये समझ में नहीं आया। तो देखिए एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। पट्टी के जोड़ जो हमने लगाया था, जोड़ को हमने सेंटर में रखना है और प्रेस लगा लेनी है। यहाँ से हमने 2.5 इंच नाप कर इसको देखे इस तरह यहाँ पर हमने बटरफ्लाई बनाना है इस पर। तो ये देखें यहाँ से हमने 2.5-2.5 इंच के हिसाब से पूरी 5 मीटर कपड़े की यानी कि लंबी पट्टी जो हमने बनाई है उसके सारे हमने इस तरह पीस कर लेने हैं। अब इसको बटरफ्लाई बनाने का तरीका देखें। जोड़ वाला साइड हमने रखना है नीचे और फ्रेश साइड को ऊपर रखना है, और इस तरह से हमने सुई की मदद से यहाँ पर मैंने देखें इस तरह से बल देने हैं। नोट करें, देखिए एक बल हमने इसको दिया, फिर यहाँ से हम इसको टाके से करेंगे पक्का, ताकि ये हमारा बटरफ्लाई जो हम इसको बनाएंगे ये खुले नहीं। देखें इस पर हमने ये पर्ल का मोती रखना है छोटे साइज का। एक टाका लगाया मोती का, ये देखें कितनी खूबसूरत अभी से ही लग रही है। फिर मोती में से हमने दोबारा से सुई को पार किया और देखें यहाँ से हम नीचे की तरफ सुई को लेकर जाएंगे। बिल्कुल इस तरह सुई में मैंने 4 धागे डाले हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। फिर हमने यहाँ पर एक बार पक्का करना है और फिर दूसरी बार पक्का करना है। इस तरह पक्का करना है कि ये खुले नहीं, मजबूती के साथ। देखें इसको हमने इतना शो करना है। अब आपके डिजाइन कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आपको इसका गला, आस्तीन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। देखिए जितना भी हमारे पास ये हमने 2.5 इंच के पीसेस करे हैं, इन सब की हमने ये बना ली है। ये हमारी तैयार हो चुकी हैं। देखें बटरफ्लाई सारी हमने तैयार कर ली है। नोट करें, देखें सबको हमने यहाँ पर एक एक पर्ल का मोती लगाकर तैयार कर लिया है। बड़ी आज की वीडियो ज़बरदस्त वीडियो है। डिज़ाइन थोड़ा सा लंबा है, हेवी डिज़ाइन है, तो आपने तसल्ली से सीखना है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनकर ये तैयार होगा। देखें ये कपड़े की हमने शर्ट वाले कपड़े की पट्टियाँ ली, 3 इंच चौड़ाई इसकी हमने रखी है, और इसके नीचे हमने ज़ीरो वाली बुकरम चिपका ली है। 3-3 इंच चौड़ी ये पट्टियां ली मैंने। और लंबी कितनी ली ये अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए कितनी लंबी हमने इसकी पट्टी को लिया। ये हमारा चाक का निशान है। देखें जब हम नीचे दामन से मिलाकर इस पट्टी को रखेंगे तो देखें आपने तकरीबन हम चाक वाले निशान से
ये देखें इस जगह से हमने मिलाकर इसको इस तरह रखा। अब आप देखें चाक वाले निशान से तकरीबन 3.5 इंच बड़ी ये मैंने पट्टी रखी है। 2 इंच 2.5 इंच बड़ी भी चल जाएगी, पर थोड़ा सा भले भले से आप थोड़ा सा फालतू रखें। अब इस पर लगाने हमने पट्टी पर बटरफ्लाई। बटरफ्लाई लगाने का तरीका देखें। हमने इसका सीधा साइड नीचे की तरफ रखना है और उल्टा साइड ऊपर, और ये हमने टोटल शो करनी है। देखिए इसका आइडिया कर लेना है 1.25 इंच। 1.25 इंच की हमारी बटरफ्लाई तैयार होनी चाहिए। तो इसको हम देखें, ये जो बीच में मोती लगा हुआ है, उस मोती से हम इसको रखेंगे तकरीबन 1 इंच 1 पॉइंट दूर सिलाई लगाएंगे, और पट्टी का दबाव हमने रखना है ½ इंच। बस इस तरह से हमने एक एक पॉइंट का स्पेस देना है हर बटरफ्लाई से दूसरी बटरफ्लाई में, और इस तरह से हमने कपड़े पर यहाँ पर इनको लगानी है। नीचे से भी 1.5 इंच छोड़ दिया मैंने, ऊपर से भी तकरीबन 1.5 इंच छोड़ दिया इसको। इस तरह हमने इसको लगा लेना है। सब पट्टियों पर हमने इस तरह बटरफ्लाई एक साइड से लगा लेनी है। देखें ये सारी पट्टियों पर मैंने लगा दी है। अब इसको जमाने का तरीका देखें। जहां हमने सिलाई लगाई थी बहुत नाप तोल के लगाई थी, तो हम इस तरीके से इसको बस ऐसे करके टर्न करेंगे, और बस यहाँ पर हमने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करके इसको मैंने जमा लिया। जीरो की बुकरम नीचे लगी हुई है तो बहुत अच्छा जमेगा। अब 1 इंच चौड़ाई हमने इस पट्टी की रखनी है। 1 इंच का हमने ये निशान लगाया, और देखें इस पट्टी को इस तरह से जमा लेना है। ये पट्टी हमारी इस साइड से भी जम गई है। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा दबाव है उसको हमने इस तरह जमाना है कि नीचे वाली पट्टी और ये जो अभी मैं टर्न कर रहा हूँ ये पट्टी बिल्कुल दोनों बराबर हो, ताकि जब हम इसको जोड़ने के लिए सिलाई लगाएं तो नीचे वाली पट्टी भी हमारी साथ साथ सिलाई के साथ दब जाए। देखें कितनी खूबसूरती से ये बन चुका है। सब पट्टियों को हमने इस तरह से टर्न कर लेना है। ये चारों पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब देखें ये है हमारे पास कागज़ का पीस। ये कागज़ के पीस पर हमने इस पट्टी को इस तरह रखना है। ये जो खुला हुआ है देखें इस जगह से बस इसको हमने ऐसे रखना है, और यहाँ पर एक लपकी सिलाई लगानी है। नीचे वाली जो पट्टी हमने टर्न की थी वो और ऊपर वाली पट्टी को दोनों को मिलाते हुए, जब हम यहाँ पर ये टॉप स्टिच किनारी वाली सिलाई लगाएंगे तो दोनों पट्टी हमारी कवर हो जाएंगी, और एक साइड से बटरफ्लाई भी कवर हो जाएगी। देखें कितनी आसानी से ये मैंने लगा दिया। सब पट्टियों पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें सारी पट्टियों पर सिलाई लगाने के बाद ये जितना मोती से हमने इस तरह ½ इंच 1 पॉइंट का स्पेस छोड़ा था, इसी तरह ½ इंच 1 पॉइंट का स्पेस मोती से रखते हुए इस जगह पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इस तरह इनको सीधा सीधा रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई को लगा लेंगे। देखिए ½ इंच 1 पॉइंट एक साइड, ½ इंच 1 पॉइंट दूसरा साइड। 1.25 इंच का ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है, यानी कि एक बटरफ्लाई की चौड़ाई 1.25 इंच है। तो इस तरह से देखें हमने यहाँ से इन सबको एक जैसा दबाव रखते हुए, बिल्कुल एक दूसरे के करीब नहीं करना, दूर नहीं करना। एक बटरफ्लाई से दूसरी बटरफ्लाई में तकरीबन 1 पॉइंट का स्पेस रखते हुए हमने इस तरह यहाँ पर सिलाई को लगा लेनी है। इन सब पट्टियों पर हमने ये सिलाई लगा लेनी है। देखिए सारी पट्टियों पर मैंने सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा कागज़ जो था उसको मैंने कटिंग कर दिया। ये सारी पट्टी तैयार हो चुकी हैं। अब देखें सिलाई से लेकर लास्ट तक 2.25 इंच ये चौड़ा बॉर्डर तैयार हुआ है हमारा। ½ इंच काउंट नहीं करेंगे, वो हमने दबाव में लेना है, ये वाला ½ इंच। ठीक है, ये हमने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े कागज़ को काट दिया और ये हमारे पास ½ इंच का दबाव बाकी रहा। तो 2.25 इंच पट्टी की चौड़ाई है, हमने इस जगह पर 2.25 इंच का निशान लगाना है। ये वीडियो इस जगह पर मैंने जानबूझ के सिलो करी है कि आप अच्छी तरीके से देख सकें। देखिए यहाँ से हम तकरीबन 2 इंच का निशान लगाएंगे हिप्स के निशान से, यानी कि जहाँ तक हमने चाक बनाने होते हैं उस चाक से हमने 2 इंच नीचे इसको सिलाई लगाई, निशान लगाया और सारे निशानों को हमने एक कर दिया। देखिए यहाँ से फिर से आप नोट कर लें। देखिए ये चाक वाला हम जो हमारा निशान है उससे 2 इंच नीचे हमने इधर निशान लगाना है, और उस निशान को ये जो चाक जहाँ तक हमने बंद करने होते हैं उस निशान से मिलाना है इस तरह।
और ऐसे करके मार्किंग करनी है। अब देखें चौक के निशान से कितनी ऊपर मार्किंग आई, ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब देखें ये वाली जो हमने मार्किंग की थी, इस मार्किंग से हमने इस तरफ से आधा इंच बढ़ता हुआ दबाव छोड़ना है कपड़े में, और यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने कट लगाना है, इस जगह से हमने कटिंग कर दी, और ये जो चाक से ऊपर निशान आया था मार्किंग का, उधर हमने कट लगा दिया। अब इस सारे कपड़े को हमने आधे इंच वाले को ऐसे करके यहाँ से टर्न कर लेना है। बिल्कुल इस तरीके से ये एक साइड हमारा टर्न हो चुका है। यहाँ सिर्फ हमने निशान लगाने हैं एक आइडिया के लिए। आइडिया करना है इस जगह पर, आइडिया के लिए निशान लगा लेंगे हम। देखें इस तरह से हमने इसको जमाया, और यहाँ से भी हम इसको प्रेस से जमा लेंगे। ये निशान हमारे आ चुके हैं, बैक साइड पर भी मैंने जमा लिया। अब ये देखें ये जो निशान है हमारा आधे इंच का, ये नोट कीजिएगा आप। देखें अब ये सेटिंग आप इसकी देखिएगा, ये अभी नोट कर लें, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। बटरफ्लाई के बिल्कुल बराबर में मैंने इसके निशान को रखा, लगा लिया यानी कि कागज़ पर। और इस कागज़ वाले निशान को हमने इतना ऊपर रखना है जितना हमने नीचे दामन में फिनिशिंग पट्टी लगाते वक्त दबाव रखना है। और ये जो सिलाई लगी हुई है, इस सिलाई पर सिलाई नहीं लगानी, ना इस तरफ हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल सिलाई से चिपका कर सिलाई को रखना है। नोट करें, आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सिलाई से चिपक कर सिलाई भी चल रही है, और सिलाई इस तरफ है ताकि जब हम इसके कागज को हटाएं तो हमारी सिलाई नजर ना आए पहले की लगी हुई। यहाँ से देखें, अब ये कट तक हमने सिलाई को लगाना है, तो आपने इस तरह रखना है, और यहाँ पर आपने फिर से आइडिया कर कर कागज पर आपने इस तरह निशान लगा लेना है। इस ये साइड भी देख लें, इसके बाद मैं आपको दूसरा साइड भी दिखा दूंगा जिस पर मैं शर्ट को ऊपर से रखकर लगाऊंगा। अभी मैंने पट्टी को ऊपर रखा है, देखिए यहाँ कट तक सिलाई को लेकर आना है हमने, और इस जगह से सिलाई को हमने नीचे की तरफ करके उतार देना है। ये नोट करें, देखें एक साइज की ये सब कुछ बन चुकी है। देखें कट तक हमने सिलाई को लगाया था, अब इसको बाद में हमने कपड़े को ऐसे सेट कर लेना है, और इस जगह हमने इसको भी कवर कर देना है। तो सब तरफ हमने इस तरह एक सिलाई से लगा लेना है। ये दूसरे साइड से अब आप देख लें, अब पट्टी नीचे है और शर्ट ऊपर है। अब आपको सही से समझ आ जाएगा कि किस तरह कट तक सिलाई को लेकर आनी है, और कट से नीचे की तरफ करके किस तरह उतारनी है। नोट करें, देखें ये देखिए कट पर हम लेकर आए, और यहाँ से हमने इस तरह नीचे सिलाई को उतार देना है। देखें सब तरफ मैंने चारों चाक पर ये पट्टी लगा दी, यहाँ पर मैंने ओवरलॉक करवा दिया ताकि ये पट्टी और ये कपड़ा दोनों चिपक भी जाए और धागे भी ना निकले इनके। अब देखें हमने यहाँ से सिलाई को उठाना है, नीचे से लब की सिलाई को बिल्कुल खूबसूरती के साथ ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि डिज़ाइन हमारा अच्छा लगे। अब ये ऊपर की सिलाई है, टॉप स्टिच इसको कहते हैं, लब की सिलाई है, बहुत फिनिशिंग से लगानी है, ये नज़र आएगी हमारी। तो इस तरह की ऊपर वाली सिलाइयों का ख़ास ख्याल रखा करें आप कपड़े सिलाई करते वक्त। देखें इसको बस कपड़े को हमने इस तरह ऐसे जमाना है, और यहाँ से सिलाई को हमने देखें उतार देना है। देखें कितना फिनिशिंग और सफाई के साथ ये हमने इसको लगा दिया एक साइड पर। दूसरे साइड की सिलाई देखें कहाँ से हमने लगानी है। अब यहाँ से ऊपर वाले साइड से हम सिलाई को उठाएंगे, बिल्कुल इस तरह जमा कर सिलाई को लेकर आएंगे इस जगह पर, और यहाँ से हम सिलाई को ले जाएंगे नीचे। कपड़े को पकड़ने का तरीका देखा करें कि कपड़े को किस तरह मैं पकड़ के रखता हूँ, हाथों से किस तरह संभालता हूँ, इससे भी काफ़ी फिनिशिंग आती है काम में। देखें ये सब तरफ मैंने सिलाई लगा दी, और अब इस कागज़ को हम यहाँ से हटा देंगे। फिर इसके बाद आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा। देखें कितने खूबसूरती से माशाल्लाह से ये बन चुके हैं चाक। नोट करें नीचे का दबाव भी सारा कवर हो गया, एक साइड के बटरफ्लाई का दबाव पट्टी के अंदर चला गया, दूसरे साइड का मैंने ओवरलॉक करवा दिया। अब ये हमारे पास जो लेस मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, इस लेस को लगाना है हमने इस जगह पर।
यहाँ से लेस अक्सर आपने देखा होगा निकल जाती है सिलाई में से, तो आप लगाने का तरीका देखें, उंगलियों से मेरा पकड़ने का लेस को तरीका देखें कि ये लेस नहीं निकलेगी। हर तरह से मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप अच्छे तरीके से सीखें काम को, और आप बनाकर जब मुझे डिज़ाइन दिखाते हैं तो वाकई पता चलता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। कितने खूबसूरती के साथ ये सारे चाक बन चुके हैं। सब चाक पर मैंने ये लेस को लगा दिया। अब इसकी पट्टी लगाना देखें और पट्टी के साथ लेस को लगाना देखें, नीचे फिनिशिंग पट्टी। नीचे वाला जो हिस्सा है लेस का, ये देखें, एक लेस का पत्ता यानी कि एक फ्लावर लेस का टर्न किया मैंने, जो दामन पर चढ़कर आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से देखें, नोट करें, एक फ्लावर। यहाँ तक हमने इसको सिलाई लगाकर रोका। फिर अब इस फ्लावर के बराबर में एक ये फ्लावर हमने रखना है और यहाँ से हमने इसको दबाकर सिलाई को लगाना है। ये बेहतरीन तरीका है दामन पर लेस लगाने का। नजर आ रहा है आपको, एक फ्लावर जो है वो चाक का टर्न किया और उसके बराबर में मैंने नई लेस को रखा और यहाँ से एक साथ पट्टी के साथ मैंने इसको लगाया। देखें, जब हम इस तरह इसको मोड़ेंगे तो ये देखें कितनी खूबसूरती से दामन हमारा तैयार हो जाएगा, कोना हमारा बन जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से बस यहाँ पर हमने इस लेस को रखना है। इधर कोई खींचातानी हमने नहीं करनी, बस सिंपल लेस को हम सिलों से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब देखें, इस साइड से भी हमने फ्लावर को ऐसे करके टर्न किया और यहाँ से हमने नाप लिया कि लेस हमारी इस लेस के फ्लावर के बिल्कुल बराबर हो। तो देखें, हम यहाँ से इसकी कर देंगे कटिंग। नोट कीजिएगा, अब आप समझिएगा। देखें, इस तरह से हमने इसका कोना बनाना है। सबसे बेहतरीन और प्रोफेशनल तरीका है ये कोना बनाने का। जब चाक पर आप पहले लेस लगा लें, तो दामन पर जब आपने लेस लगानी हो फिनिशिंग पट्टी के साथ, तो चाक की लेस दामन के साथ थोड़ी सी मुड़कर आगे की तरफ आए। ये बेहतरीन तरीका है। ये देखें, यहाँ से हमने सिलाई को उतार लिया और दोनों साइडों पर हमने दामन के यानी कि फ्रंट बैक पर हमने इस तरह से इस पट्टी को लगा लेना है। नोट करें, देखें, दोनों साइडों पर फ्रंट बैक पर मैंने ये पट्टी लगा दी है। अब इसको इस तरह से हमने टर्न करना है। तो सबसे पहले हम पट्टी का करेंगे दबाव कम, ताकि पीछे से हमारे बटरफ्लाई से ये नज़र ना आए। और बस यहाँ से हमने कोना बना के रखना है, यहाँ पर से सिलाई को उठाना है और इस तरह हम सिलाई को लेकर जाएंगे दूसरे चौक तक। नोट करें, देखें, इसमें डोरी पाइपिंग में यानी कि इसमें फैशन पट्टी में, फिनिशिंग पट्टी में कोई झोल कोई बल नहीं होगा। लगाने का तरीका आप देखें, मैंने दामन को लगाते वक्त बिल्कुल भी नहीं खींचा था। अब आप इसकी फिनिशिंग देखेंगे, जहां तक हमने लेकर आना है, इसके कपड़े को अंदर करना है और इस जगह पक्का करके हमने इसको हटा देना है। नोट करें, देखें चौक कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं, दामन तैयार हो चुका है। खूबसूरती आप इसकी देख सकते हैं। चौक पर ये बटरफ्लाई वाला स्टाइल आपके सामने है। ये दामन वगैरह, इसकी साइडें बंद करना भी सीखिएगा। बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो में मुझसे कहा था कि शहजाद भाई, आपने ये डिज़ाइन बनाना बताया, ज्वाइंट लेस के साथ मैंने चाक बनाए थे, तो उस पर मैंने साइडें जोड़ना नहीं बताई थी। तो आज मैं आपको साइडें जोड़ना भी बताऊंगा। इसकी सबसे पहले आप इसका सारा डिज़ाइन देख लें, सारे चौक को नोट कर लें। बिल्कुल आसान तरीका था इसके साइडें जोड़ने का। बहुत सारे बहन भाइयों के समझ में नहीं आया, तो उनको मैं बता देता हूँ कि वो किस तरीके से साइडें इसकी जोड़ें। और आप इसकी सेंटरलेस का जो ये चाक में तरीका है, वो आप वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर उसका लिंक भी देख लेंगे, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। देखें, साइडें जोड़ना इसकी कितनी आसान है। ये जो हम कटिंग करते वक्त फिटिंग का निशान लगाते हैं, बस उस निशान पर आपने मशीन को चलाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट्स में भी बताया कि बस आप जो फिटिंग का निशान है उस पर आप लगा दें सिलाई को, तो साइड बंद हो जाएगी। मगर आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी साइडें बंद करना भी बता दूं। आप देख लें अच्छे तरीके से। इस तरीके से हमने बस इस जगह लाकर पक्का करना है और यहाँ से सिलाई को उतार देना है। ये देखें, साइडें इसकी बंद हो चुकी हैं, डिज़ाइन तैयार हो चुका है। बिल्कुल मजबूती के साथ साइडें बंद हुई होंगी इसकी। इस तरीके से बंद के करेंगे तो आप, तो
ये इतना बड़ा इशू नहीं था। अब ये शर्ट वगैरह सारी तैयार करने के बाद मैं आपको शर्ट का फाइनल दिखा देता हूँ। देखें, शर्ट ये तैयार हो चुकी है। आप इसका गला नोट करें। गले पर भी मैंने गोल गले में ये बटरफ्लाई लगा दी। इधर मैंने थोड़ी सी छोटी करके लगाई है क्योंकि गले का साइज बड़ा ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ी छोटी करके लगाई है। अच्छा, आस्तीनों में मैंने दामन के नाप की लगाई है, यानी कि चाक के नाप की लगाई है। ये देखें, आप इसको देखें, मैंने कपड़े को दोनों साइडों पर टर्न कर दिया आस्तीनों के, ताकि मोटापन ना आए। अब आप इसके चाक दामन भी देख सकते हैं। नोट करें, चाक सबसे पहले आप ये देखें कि चौक बिल्कुल बराबर है। जब इस तरीके से एहतियात से ध्यान से आप बनाएंगे तो आपकी काम में बहुत फिनिशिंग होगी और काम अच्छा होगा। दोनों चाक इसके बराबर है। ये बटरफ्लाई आप नोट करें, देखें लेस के साथ बिल्कुल बराबर आई है, आधी नहीं है, पूरी है। इस साइड पर भी पूरी है, इस चाक पर भी, और इस चौक पर भी पूरी है, और इस चौक पर भी ये पूरी है। तो देखें, ये सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है अच्छे काम करने के लिए कि ये सारी सेटिंग एक जैसी आनी चाहिए। तो डिज़ाइन आपके सामने तैयार है। आप इसके चौक वगैरह हर तरह से इसको देख सकते हैं कि कैसा लगा आज का डिज़ाइन, आपको समझ आया या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को आगे पहुँचाइएगा दूसरे लोगों तक। अल्लाह हाफिज़।